सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं अनिल कमल ते मेरे नाल रोजाना तरह ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत कर लेने हैं, उस तो बाद अहम मुद्दों पर चर्चा करांगे। सतीश जी राम राम। राम राम नीलकमल जी, राम राम, सत श्री अकाल सारे दर्शकों ने प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल नीलकमल जी। और क्या हालचाल है? क्या हालचाल है आपका? मैंने कहूँ आजकल हालचाल मेरे तो ठीक है, लेकिन एक बाढ़ सी आ रही देश में कॉकरोचों की। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसपे एक पार्टी बनी सीजेपी, और वो पार्टी ने जो है तहलका मचा दिया। इतने ज्यादा उसके जो है मिलियनों में जो है उसके फॉलोवर चले गए नीलकमल जी। ये जो मिलियनों में फॉलोवर गए हैं इसी चीज का तहलका है, क्योंकि ये बीजेपी वाले थे और कांग्रेस वाले थे भी ज्यादा बताया जाए। चर्चा इस बात की भी अभी इनका अकाउंट किसी ने वो बंद कर दिया था। तो ये कॉकरोच वाली जो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, जो खेल चल रहा है, ये क्या कहेंगे इस ना, ये जो है आजकल बड़ा चर्चा का विषय है पिछले 3-4 दिनों से पूरे के पूरे इंडिया में। अब हम बात करें हरियाणा की। हरियाणा में नीलकमल जी एक एमएलए ना ये कह दिया कि भाई हम भी थारे साथ हैं, हम समर्थन देते हैं तारा। हरियाणा के में कॉकरोच जनता पार्टी की जो एंट्री है नु कह सका वह होगी। बहुत सारे पोस्टर इस तरह के भी वायरल होने लग रहे, जिसमें जो है गुरनाम चढ़ुन्ने की फोटो लगाकर और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ कांग्रेस पार्टी का लिख रखा। ऐसे भी सोशल मीडिया में, मतलब सोशल मीडिया पर आप फोन चला के देखो, आप रील चला के देखो, आप मीम्स देखो, सारी जगह जो मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। और भाई सारे अपना समर्थन देने लग रहे। जिस तरह एक बार मुहिम चली थी मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार और मैं भी चौकीदार, ये मुहिम चल रही मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। और ये जो कॉकरोच आपने अपना बतावा है, सवाल इतने खतरनाक खतरनाक पूछे हैं सरकारों से। बहुत सारे सवाल जो है इन्होंने सरकारों पर खड़े कर दिए, चाहे नितिन गडकरी पे खड़े कर रखे हो या फिर जो है फिर दूसरे नेताओं पे खड़े कर रखे हो। ये मैं बात हरियाणा की करूँ था नीलकमल जी। हरियाणा में जो INLD के जो एक MLA है अर्जुन चौटाला, उन्होंने समर्थन की बात कही। कल एक वीडियो में उनका देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं आपका विधायक हूं और मैं महीने में 3 सवाल लगा सकूं, मेरे को पावर है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे जो है मेरे अकाउंट पे, जो जीमेल का अकाउंट है उस पर सवाल भेजो और मैं जो है सवाल सारे लाऊंगा। डिस्कस करो मेरे से, भाई क्या समस्या है, क्या बात है। मैं आपके साथ हूँ। हरियाणा समेत पूरे देश में सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो रही कॉकरोच जनता पार्टी, इसी को लेकर जो है अब कई बड़े अपडेट जो है वो सामने आने लगे नीलकमल जी। फिलहाल कोई जो है आधिकारिक चुनावी पार्टी जो है कोई नहीं, बल्कि युवाओं के गुस्से, बेरोजगारी और सिस्टम पर व्यंग के रूप में जो शुरू हुआ यू एक मूवमेंट है, यू डिजिटल मूवमेंट इसको मानने जाने लग रहा, इसने जो है पिछले 3-4 दिनों से तहलका मचा रखा। अब इसमें अपडेट इस बात का है कि हरियाणा में भी इसकी एंट्री जो है वो हो चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल INLD के जो विधायक हैं अर्जुन चौटाला, उससे जुड़े बयान और सोशल मीडिया चर्चाओं के बाद हरियाणा की राजनीति में भी कांग्रेस पार्टी की को लेकर जो बहस वो शुरू होगी। कई लोग जो है नेताओं से जो है सवाल भी पूछने लगे कांग्रेस पार्टी को लेकर नीलकमल जी। इस पूरे के पूरे आंदोलन की शुरुआत जो है कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई एक टिप्पणी के बाद, जिसमें बेरोजगारों को जो है युवाओं को कांग्रेस कहे जाने को लेकर जो है सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी वो देखने ने मिली। अगर ये सारी की सारी चीजें सही है नीलकमल जी, ये मुहिम सही है, तो फिर ये लगा लो सोशल मीडिया की कितनी ताकत है और युवाओं की कितनी ताकत है कि 4 दिन में ही उन्होंने जो है तहलका मचा दिया। वास्तव में अगर ऐसी कोई पार्टी बनकर सामने आ जाती है और वो दिल से इसी तरह सवाल पूछने लगे, क्योंकि मुद्दे भी बड़े खतरनाक है नीलकमल जी। बहुत सारे मुद्दे ये आजकल सोशल मीडिया पर वायरल इन्होंने कर रखे, उसमें बहुत सारी बातें हैं कि हम किसी को इनाम नहीं देंगे भाई, जैसे कि कोई बातें ऐसी आ जा, भाई किसी अधिकारी से कोई काम ले लिया और बाद में फिर वो सरकार के कहीं ना कहीं प्रमोशन हो जाए, कुछ और बातें आ जाए, बहुत सारी बातें हैं नीलकमल जी। इतने सारे मीम्स इनके वो चल रहे हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन वो मीम आपको ये थकेंगे नहीं, क्योंकि ये अब जो है करोड़ों में इनके जो है फॉलोवर वो पहुंच गए जी। बिल्कुल, कांग्रेस जनता पार्टी दे इन्ने क फॉलोवर हो गए कि उन्हें कांग्रेस ते भारतीय जनता पार्टी नूं भी पिछे छड्डता ते ट्विटर ते जिहड़ा उन्हां दा हैंडलर सीगा, ट्विटर ते अकाउंट वो बंद कर दिता गया, जबकि वापस नहीं आया। जदों तो फिर नवा अकाउंट जिहड़ा हैगा ट्विटर दे उत्ते जिहड़ा हैगा वो खोल लिया गया, उत्थे भी जिहड़े ने फॉलोअर वो लगातार वध रहे ने ते फिर तो जिहड़े ने वो सही ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਵਰ ਨੇ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी ਦਾ हरियाणा तो पहला विधायक जी अर्जुन चौटाला की बात आपने शुरू कर दी। बिल्कुल अपना पहला विधायक है। मैं इसकी बात थोड़ी सी और इसमें ऐड कर दूं। इसने जो है कहा भाई मैं जो है पहले उस जनरेशन से हूँ जिस आलसी जिसे जो है आलसी और जो है कांग्रेस कह दिया गया है। अर्जुन चौटाला ने कहा विधायक बनने से पहले वो भी जो है एक ये कह दो बेरोजगार कह लो या युवा कह लो, जो युवा पीढ़ी का हिस्सा है, जिसे बेरोजगार आलसी और कोकरेज कहने लग रहे, जैसे शब्द से संबोधित करने जाने लग रहा है, वो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और उससे ये जुड़े हुआ मुद्दा है। उसने कहीं भी मना किसी व्यक्ति मैंने किसी व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई आदमी नहीं हूं। संविधान की शब्द मैंने ले रखी, किसी आदमी की शब्द नहीं ली, किसी पार्टी की शब्द नहीं ली। उन्होंने कहा अपनी बात में भी विधायक के तौर पर उन्होंने किसी नेता या पार्टी नहीं बल्कि संविधान की शब्द ली है। और भाई संविधान हर नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार वो देता है, जवाब मांगने का अधिकार देता है। भाई यूं तो टैक्स देता है, सरकार से जो है इन्वेस्ट करता है, फिर पूछने का हक भी है। तो बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठा दिए। वोटर सवाल कुछ भी पूछ सकता है। विधायक होने का मतलब है सरकार युवाओं से सेना में जाने की उम्मीद करती है। बहुत सारी बातें हैं नीलकमल जी। कांग्रेस जनता पार्टी जो है मूवमेंट वो तेजी से बढ़ने लग रहा है। चौटाला ने दावा करा है कि कांग्रेस जनता पार्टी मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ा है कि उसके जो सोशल मीडिया फॉलोअर है बीजेपी और इंस्टाग्राम के पेज से वो आगे निकल गए, जिस बात की आप भी चर्चा करने लग रहे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता, या फिर जिस तरह के आपने बताया अभी लोगों ने न्यूज सी लगी भाई हरियाणा में, पंजाब में या दूसरे स्टेट में, तो इसका नेता बन जा और तेरी हो जाएगी बल्ले बल्ले। दूसरी तरफ एक और बात का सुझाव लोग देने लगे भाई कांग्रेस सीजे ये जो पार्टी है सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी, इसके नाम पे इसको जो है फॉलो करने के नाम पे आपके व्हाट्सएप पे जो है मैसेज आएंगे। भाई ऐसे मौके में जो है ठगी का शिकार भी हो सको, क्योंकि जो डिजिटल ठग है वो ऐसे मौके देख रहा, दिवाली के टाइम पर दिवाली के मैसेज भेज देख रहा, हैप्पी दिवाली, दशहरे पर दिवाली दशहरे के भेज दें। और अब जैसे कांग्रेस पार्टी के मैसेज चलने लग रहे, इसको फॉलो करने की बात होने लग रही। तो इस तरह के मैसेज भी अगर आप पे आते हैं तो उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। आप चाहे कांग्रेस में जाओ, आप चाहे बीजेपी में जाओ, आप चाहे कांग्रेस में जाओ, वो आपका अपना डिसीजन है, लेकिन सावधान जरूर रहियो भाई किसी डिजिटल ठगी का शिकार भी ना हो जाओ जी। बिल्कुल ये गुस्सा जड़ा हैगा जे आपां सोशल मीडिया ते कहिए ते एक तरीके उस टिप्पणी के खिलाफ हैगा, जिस दे तहत जिहड़ी है CJI होना दी जिहड़ी एक टिप्पणी आई, जिन्हां ने पैरासाइट कॉकरोच वर्गा इस्तेमाल जदों शब्द किया, हालांकि उन्होंने जरूर इस तो बाद जिहड़ी हैगी आ वो अपना स्पष्टीकरण दिता सीगा कि उन्होंने जो गल कही है उस तो उल्ट जिहड़ा हैगा दा मतलब वो कढ़िया गया, पर उदों तक बहुत ज़्यादा देरी हैगी वो देर वो हो चुकी सी। इस काकरोच जनता पार्टी तो बाद जिहड़े है वो लोग वो नौजवान जिन्हां कोलों डिग्रियां ने उस दे बावजूद वो फ्री जिहड़े ने वो घूम रहे ने, नौकरी नहीं हैगी, कामकार नहीं हैगा। इस तो इलावा वो लोग जिहड़ा सारा दिन मोबाइल दे उत्ते लगे रहिंदे ने, या फिर वो लोग वो नौजवान जिहड़े हाले भी इस उम्मीद दे विच ने कि शायद कुछ नवां जिहड़ा आ वो होवेगा, उन्हां दी जिंदगी पहलां नालों बेहतर जिहड़ी है वो होवेगी। तो ये गुस्सा उन्होंने लोगों का फुटिया है कि सानू जड़ा है जे जैन जी की आप गल करते हैं तो वो दे उत्ते साडे उत्ते इस तरह की टिप्पणी जदों की गई, तो एक नौजवान ने जदों इसका अभिजीत दीपके ने इनिशिएटिव लिया, एक जाहिर जी तौर के उत्ते सिर्फ काकरोच जनता पार्टी के नाम के उत्ते पेज बनाया, अपनी पड़ास कड्डी, अपना एक किस्म का पार्टी का जिहड़ा मैनीफेस्टो एक किस्म नाल शेयर किया, तो उस तो बाद लोगों के समर्थन की जिहड़ी है वो हड़ वो आ गया। हुण चर्चावां इस चीज़ दीयां भी चल पईयां कि इत्थों का जैन जी जिहड़ा हैगा वो की हुण हालात बदलण वाला, या फिर इत्थे भी कुछ होर स्थितियां हैगियां, क्योंकि जदों जिक्र आउंदा है जैन जी का तो श्रीलंका वर्गे हालातां च दी जिक्र हुंदा,
फिर ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਜੈਸੇ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ रहे हैं, तो कि सब कुछ ठीक है या नहीं है जी। जैसे ही ये बात सामने आई कि इनका जो अकाउंट था वो हैक कर दिया, उसको बंद कर दिया, उसके बाद सड़क पर उतरने की बात करने लगे, ऐसे ऐसे मैसेज आने लगे भाई अब तो रोड पे उतरने की बात आएगी, जिस तरह का आपने श्रीलंका की दूसरे देशों की बात की, हालात कैसे रहेंगे वो आगे की बात नहीं निकल जी। फिलहाल कांग्रेस जनता पार्टी जो ऑनलाइन चल रही है इसकी खूब चर्चा है, हरियाणा में कहो, पंजाब में कहो, या फिर पूरे के पूरे भारत में कहो। एक बात नहीं बिल्कुल ये भी क्या ये भी गल हैगी है, इसनों राजनीतिक तौर पर भी जोड़ के देखा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने दीपके की गल अभिजीत की गल होंदी है, तो बीते समय दे विच जिहड़ा हैगा कुछ देर जिहड़ा हैगा आम आदमी पार्टी दे नाल वो काम भी कर चुके हैं। हालांकि इनू लैके जरूर सवाल जिहड़े ने वो उठते रहे ने, पर इसनू लैके अभिजीत ने अपना जिहड़ा हैगा वो स्पष्टीकरण उन्होंने जरूर दिता है कि हाँ जरूर उन्होंने पिछले समय उन्होंने नाल काम किया सीगा, पर इस वेले उन्होंने दी एक अपनी जिहड़ी हैगी है वो सोच वो अलग वो हैगी है। तो हुण वेखना यह है कि इस तो बाद अगे की जड़ियां ने वो स्थितियां वो रहिंदियां ने, देश का नौजवान की सोशल मीडिया के उत्ते ही इस तरह जिहड़ी हैगी अपनी भड़ास वो लोग कढ़ रहे हैं, या फिर अगे चल के ये किसी अंदोलन का रूप धारण करता, ये भविख दीयां गल्लां हैगियां ने। जी पिछले दिनों हमने बात करी थी कि गर्मी का मौसम आ गया, और गर्मी के इस मौसम में जो है लोग जोड़ में, नहर में और तालाबों में जो है नहाने के लिए चले जाया करा। ऐसे में भाई फिर दुर्घटना भी हो जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अक्सर जो है नहरों पर ये चेतावनी लिखी हो, अभी धारा 144 के तहत जो है ये पता नहीं 188 या 44 है, उसके तहत जो है आप यहाँ नहा नहीं सकते और नहाने पे जो है बैन है, इस तरह की बात तो है। लेकिन कई जगह स्पेशल जो है नहाने के लिए बनाए जावा, जैसे स्विमिंग पूल की बात करूं तो वहां लोग नहाने के लिए जाते हैं, उनका पास बन जाता है या दूसरी चीजें हैं। नीलकमल जी सोनीपत में एक ऐसी घटना घट गई, एक जो तैराक था, तैराक कहेंगे क्योंकि घर वालों ने कहा कि वो तैराक था, और वो स्विमिंग पूल में डूब कर जो है नीलकमल जी मर गया, उसकी मौत हो गई। हालांकि वो एक इस तरह की मौत है कि उसको जो है संदिग्ध मौत कहने लगे, घर वाले कहने लगे भाई डुबो के मारा तो तीरना जाने का था, डूबया है कोनी। हालांकि ये बात पे नीलकमल जी जो तीरना जाना है वही पानी में उतरा है, और जो तीरना जाना है वो डूबेगा, दूसरा तो पानी से बच कर रहेगा, वो तो कम पानी में नहाएगा। यू जो स्विमिंग पूल था लगभग 18 फुट गहरा था, और इसमें 15 फुट तक इसमें पानी भरा हुआ था नीलकमल जी, और इसमें जो ये लड़का था एक ये डूब कर मर गया नीलकमल जी। हालांकि बताया जावा जो गौरव गौतम है हरियाणा के खेल मंत्री, उनके नाने मामियों के गांव का ये लड़का था। डायरेक्टली तो कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन भाई नाने मामे के गांव के जो छोरे छल्ले हुए वह भी अपने जो है भाई बंदी हुआ है, इस तरह का कोई रिश्ता था इनका, डायरेक्ट कोई रिश्ता था नहीं, पारिवारिक नहीं था, लेकिन कुंबे कबीले में जोड़ का कह लो। हरियाणा में सोनीपत के राई में जो है नीलकमल जी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में गुरुवार देर रात खास बात है, रात को 8:30 बजे के आसपास की बात है, क्योंकि नहाने नहाने का जो टाइम है वो ज्यादातर दिन में हुआ करा। स्विमिंग पूल में जो स्टूडेंट जो है वो डूब गया, और रात जो है 8 बजे के करीब उसने अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसको एक हादसा बताया। शुक्रवार को परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने हत्या का अंदेशा वो जताया, क्योंकि 30 वर्षीय जो निशांत है जिसके मैंने बात की करती, निशांत गौतम की जो है स्विमिंग आती थी, और वो पलवल का रहने वाला था। 3 साल के उसके बच्चे हैं, और उसकी पत्नी 3 माह की प्रेग्नेंट है। गौतम यूनिवर्सिटी में क्रिकेट कोचिंग में पीजी डिप्लोमा का वो स्टूडेंट था। जिस तरह मैंने बताया अभी इसका जो ननिहाल है वो गौरव क्या हमारे जो खेल मंत्री है गौरव गौतम, गांव चिरवटा यह जो खेल मंत्री के का गांव है नान्यो गांव है, उसका ये रहने वाला था नीलकमल जी। अब इसमें नीलकमल जी बहुत सारी बातें सामने आ गई, जिस तरह के आरोप इस बात का लगने लग गया भाई ये तो जो है डूबया नहीं है, डबोया गया है। हालांकि पुलिस जांच करने लग रही, लेकिन वीसी ने एक बात और मानी भी हाँ तीरना तो ये जाने करा था, ये बात भी सामने आ गई। ताऊ ने बोलिया भी डबो का मारा है इसको, तो शक है इस बात का। निशांत गौतम के ताऊ है कुलदीप कुमार, उन्होंने जो है इस बात का जिक्र जरूर कराया भाई जो है इसको डुबो का मारेगा। जी जी सिद्धि जी आप गल करिए एक स्विमिंग पूल दे विच जिहड़ा हैगा एक नौजवान दी जिहड़ी हैगी
ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁਬੋ के मारा गया क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। बात नीलकमल जी ये भी है ना, भी रात का 8 बजे का टाइम था जब ये अस्पताल में गया, उस टाइम जो है क्या वहाँ जो कोच होते हैं वो थे, लाइफ गार्ड वहाँ था, या उस टाइम उनकी ड्यूटी नहीं होती? बात ये भी है, आशा की इस बात का भी है भाई और 2-4 लड़के वहाँ थे, लेकिन ये कहने लगे वो शायद कपड़े कुपड़े बदलने चले गए, और किसी ने देखा नहीं इसको डूबते हुए। जिक्र इस बात का भी है भाई वहाँ लड़के और लड़कियां भी थी, जिससे अंदाजा जो है इसका बात का था वो नहीं लगाया भाई इसको तो डुबो के मार दिया। अब ये हत्या है या ये भी वो डूब के मर गया, हादसा है कोई, ये बात जो सामने आएगी। पुलिस जांच करने लगी, फैसले की टीम जो सारी की सारी मौके पहुंच गई। मतलब कहने का ये था भाई जो है एक नौजवान वो जो है उसकी हादसे में मौत होगी, गर्मी का टाइम था, और ऐसे मौके पर जो है सबने बच के रहने की जरूरत है। नहाओ जरूर नहाओ, लेकिन एक सुरक्षित दायरे में रहकर। बिल्कुल सुरक्षित दायरे 'ਚ रहना चाहिए है। पर तुसीं गर्मी का जिक्र किया है, अज जरूर चंडीगढ़ दे विच जिहड़ा हैगा तपदी जिहड़ी गर्मी हैगी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ थोड़ी राहत जरूर मिली है। सवेरे जिहड़ी हैगी है हवा ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ बूंदाबांदी होई ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਵਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੂ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਹਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਉਹ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲੂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਉਹ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਝੁੰਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਾਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੂਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਆਵਾਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
बिल्कुल नीलकमल जी, जो फैसला लिया गया ये जो कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट जाती समाज में, आवारा कुत्ते कह लो, बेसहारा कुत्ते कह लो, या आवारा पशु भी इसमें शामिल है नीलकमल जी, जिसकी मैं बात करने लग रहा। तो ये जो है मानव को, मनुष्य को नुकसान पहुंचाते कर थे। कितनी ही वीडियो ऐसी आम आदमी समाज में छोटे छोटे बच्चों ने कुत्ते जो है नोच लेकर थे। हालांकि अगर कोई बेसहारा पशु आवारा घूम रहा हो तो उसको भी जो है जो कुत्ते हैं वो छोटे बच्चे को नोच लिया करना थे। तो इस तरह की चीजों की जरूरत थी। लेकिन हालांकि जिस तरह का अपना मेनका गांधी का जिक्र कराया और एनजीओ का जिक्र कराया, ये बीच में इस बात को विरोध जरूर चलावा, लेकिन जब मानव को किसी चीज का नुकसान पहुंच रहा हो तो नीलकमल जी इन चीजों की जरूरत पर होती है। समय समय पर कोर्ट ने इसमें जो ये फैसला लिया, वैसे ये फैसला इस नजरिए से ठीक है कि इंसान को नुकसान ना पहुंचे। दूसरी बात नीलकमल जी, मैं बिल्कुल समय समय ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਦਾ, ਰੋਕੀ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਲੇ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਗੀਤ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? बता दो, यू रॉकी मित्तल है कौन? यू रॉकी मित्तल जो है कैथल का रहने वाला है, लोक गायक है, हरियाणवी ये गाने गावा, और इन्हें मोदी साहब के बड़े गाने गाए, वहाँ गाने गा गा कई चर्चा में आ गया। हालांकि जो है हरियाणा सरकार में इसको कोई ना कोई पद भी दिया गया था, ये जो है एडवाइजर का पद था इनका, सीएम के मीडिया एडवाइजर का, कल पब्लिसिटी एडवाइजर का इनको पद भी दिया गया था खट्टर साहब के टाइम में। फिर कुछ खटपटे ऐसी हुई, बिल्कुल उस वेले बाद हटा भी फिर कुछ खटपटे ऐसी हुई, यू बीजेपी से जो है नाराज हो गया, और उसके बाद जो है गाने गुने अपना जो काम था जो लिखे करा था वो लिखने लग रहा था नीलकमल जी। इन्फ्लुएंसर बन गया, सोशल मीडिया पर रीले रूले भी बहुत सारी वायरल करती है। अब इन्होंने अपने फेसबुक पे और जो है उस पे अकाउंट पे उस पे एक वो डाल, इंस्टाग्राम पे एक टीजर लॉन्च कराया गाने का, और उस गाने के टीजर लॉन्च करने के बाद लोग फिर इन्होंने जो है कमेंट भी करते हैं, लोग बहुत सारे कमेंट आने लगे। कोई कहता भाई तो बीजेपी के खिलाफ चलने लग रहा, तेरा ये हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। कोई कहता ठीक कर रहा है नीलकमल जी। अब बात यह है कि हरियाणवी जो सिंगर है इसने बीजेपी सांसद को जो है नॉन वेज खांदे फोटो यूज करके एक गाना जो है वो चलाया, उसका टीजर लॉन्च कराया। सॉन्ग के जो बोल है वह पाकर भगवा मंगलवार को नेता मांस खा रहे, इस तरह के नीलकमल जी। और इसको लेकर जो है चर्चा में ये आ गया। पूरी मैं सुनाऊं इसने बात में, पाकर भगवा मंगलवार को नेता मांस खा रहे, श्री राम का लेकर सहारा नेता चूना लगा रहे, सरकार अब भूल गई संस्कार, भगवा तुझे बेच रहे हैं धर्म के ठेकेदार, मंदिरों में भक्तों का चढ़ावा खा रही सरकार। इस तरह के कुछ बयान है इसमें वो गाने के बोल है। हालांकि ये थोड़े से हैं। इसने कहा अभी मैं पूरा का पूरा गाना जो है यूट्यूब पे लोड करूंगा, इन सब को लेकर, इन टीजरों को लेकर ये चर्चा होगी। हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल का जो नया सॉन्ग है, नया गाना है, इसको लेकर विवाद खड़े हो गया। विवाद पहले भी हुआ था सिंह। बिल्कुल गाने दे ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਖਾਓਗੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। अनुराग ठाकुर ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਰੋਕੀ ਮਿੱਤਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਟਾਕਸ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। नीलकमल जी जो गाने का जो टीजर जारी कराया है उसके होंदे जा रॉकी मित्तल ट्रोल
ट्रोलर्स हैं जो उनके निशाने पर आ गए। हालांकि कुछ लोग उनके समर्थन में पोस्ट करने लग रहे और कुछ जो है उनके विपक्ष में पोस्ट वो करने लग रहे। आधा गाना ये आया यूट्यूब पे, पूरा पूरा गाना कह रहा है उसने मैं रिलीज करूंगा नीलकमल जी। इसमें मनोज तिवारी जो है मांस खाते नजर आने लग रहे थे और अनुराग ठाकुर का जो फोटो है वो यूज करी मछली खांदे की। जिस तरह का आपने जिक्र करा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दिनों में सांसदों का फोटो और वीडियो का जो विवाद हुआ था, रॉकी मित्तल ने हिमाचल के हमीरपुर से जो भाजपा सांसद है अनुराग ठाकुर और नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली के जो सांसद है मनोज तिवारी की जो तस्वीर है वो इस्तेमाल करी, मनोज तिवारी, हाँ, जिसमें दोनों पार्टी को भगवा पटका पहने नानवाज खांदे दिखाया गया। और ये तस्वीरें जो पश्चिम बंगाल इलेक्शन के चुनाव के दौरान की वायरल हो रही। अच्छा, पुरुलिया रैली में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के जो नेता है ममता बनर्जी, उसने कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो मछली अंडा जो है खाने नहीं देगी। इसके जवाब में इन्होंने वो मछली अंडा वो खाकर दिखा दिया, भी हम तो खुद खाने लग रहे और हम और केटावेंगे, क्योंकि वोट की राजनीति है नीलकम जी। इस बात को लेकर इन्होंने व्यंग्यात्मक सा ये गाना कहेंगे इसने नजर आया कि अभी आधा गाना है, जल्दी जो है इस गाने ना पूरा का पूरा करूंगा। लेकिन ये बात भी अभी खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन दिखावा क्यों करो, रॉकी मित्तल का ये कहना है। भाई अनुराग ठाकुर व मनोज तिवारी ने मांस खाने के फोटो इस्तेमाल करने पर रॉकी मित्तल ने बोले भाई आप मांस खाओ, मछली खाओ और खा रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन आपकी इच्छा है, लेकिन लोगों के सामने भौंकने या दिखाने की जरूरत क्या है। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं और आप रील बनाकर जो है गलत दिखावा नहीं करता। मैं सनातन धर्म का आदमी हूं और सनातन धर्म की रक्षा करना मेरा फर्ज है। इसने अपने आप को सनातन धर्मी बताया जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਨਾਤਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੀਮ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ खुद विरोध करते आ रहे हो भी ये चीज़ां नहीं होनी चाहिए, चाहे मांस मछली या कोई चीज़ां होर हो नॉन वैज होवे। पर जो तुसी खुद उस दे विरोध तो बाद इस तरह की चीज़ खुद खा के खाते हो, ਉਹਦੀ वीडियो वायरल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ उसका समर्थन करते नज़र आते हो, तो फिर बई लोग तो सवाल पूछणगे। पर रॉकी मित्तल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ट्रोल उस आर्मी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ जा ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ कि सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ हर एक ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਰੌਕੀ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम च, तद तक ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। राम राम जी।